नमस्कार दोस्तों, बुक जोन पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे द बुक ऑफ इचिगो इची, द आर्ट ऑफ मेकिंग द मोस्ट ऑफ एवरी मोमेंट द जापानीज वे के बारे में। क्या आपने कभी रुककर ये सोचा है कि जो पल आप इस वक्त जी रहे हैं वो शायद आपकी जिंदगी का आखिरी ऐसा मौका हो? जरा सोचिए, अगर आपको ये पहले से पता चल जाए कि ये किसी अपने से आपकी आखिरी मुलाकात है, तो क्या आप उसे वैसे ही हल्के में लेंगे जैसे अब तक लेते आए हैं? शायद नहीं। शायद आप उस पल को पूरी शिद्दत से महसूस करना चाहेंगे और उसे जिंदगी भर के लिए अपने सीने में कैद कर लेना चाहेंगे। पर अफसोस, असल जिंदगी में हमें पहले से नहीं पता चलता कि कौन सा लम्हा आखिरी होगा। न किसी मुलाकात की चेतावनी मिलती है, न किसी विदाई की सूचना। फिर भी हम ज़्यादातर वक्त ऐसे जीते हैं जैसे जिंदगी हमारे पास अनलिमिटेड रिचार्ज प्लान है, जैसे हम चाहें जब चाहें फिर से जी सकते हैं। हम सोचते हैं अभी नहीं तो कल सही, आज नहीं तो कभी और। हम फुर्सत की तलाश में अपनी असली जिंदगी को एक ड्राफ्ट मोड में जीते रहते हैं। हम रिश्ते टालते हैं, खुद से मुलाकात टालते हैं, खुशियां टालते हैं, बस इस इंतजार में कि एक दिन सब परफेक्ट होगा। लेकिन वो एक दिन अक्सर कभी नहीं आता। इचिगो इची एक जापानी शब्द है जिसका मतलब है ये पल, ये मुलाकात जिंदगी में सिर्फ एक बार है। और इसी सच पर यह ऑडियो बुक टिकी है। सुनने में ये जितना सीधा लगता है, अंदर से उतना ही गहरा है। जापान की चाय सेरेमनी में इसका खास महत्व है, जहां मेजबान और मेहमान दोनों ये मानकर मिलते हैं कि ये मिलना अनोखा है। न हवा वही होगी, न सूरज की रोशनी का एंगल, न कप की गर्माहट, न दिलों की धड़कनें। सब कुछ एकदम नया, एकदम खास। यही है इचिगो इची, हर पल को ऐसा जीना जैसे वो दोबारा कभी ना आए। पर सोचिए, क्या हमारी जिंदगी भी किसी चाय सेरेमनी से कम है? क्या हम रोज रोज ऐसे ही नहीं मिलते हैं अपनों से, अजनबियों से, खुद से? लेकिन हम उन्हें एक बार की मुलाकात नहीं मानते। हम मानते हैं कि अभी तो बहुत वक्त है। रिश्तों को अधूरा छोड़कर, मुस्कानों को नजरअंदाज करके, अपनी ही सांसों को बिना महसूस किए हम आगे बढ़ते रहते हैं, जल्दी में, मशीन की तरह। हम सोचते हैं कि जिंदगी एक सीरीज है जिसमें अगला एपिसोड कल आ ही जाएगा। लेकिन कई बार जो एपिसोड छूट जाता है वो कभी दोबारा रिलीज नहीं होता। इचिगो इची हमें कहता है, रुक जाओ, देखो, सुनो, महसूस करो। ये जो कुछ हो रहा है ये फिर कभी नहीं होगा। जो इंसान अभी आपके सामने है वो अगले हफ्ते शायद कहीं और होगा, या शायद आपकी जिंदगी से चला जाएगा। जो गीत अभी आपके कानों में बज रहा है वो अगली बार जब बजेगा तब शायद आप उतने खुले दिल से उसे सुन ना पाएं। जो हवा अभी आपके चेहरे से टकरा रही है वो मौसम फिर से आने में सालों लगा सकता है। और आप खुद भी हर पल बदल रहे हैं। जो आप आज हैं वो आप कल नहीं होंगे। हम सब किसी बड़ी शुरुआत के इंतजार में हैं, बड़ी खुशखबरी, बड़ा ब्रेक, बड़ी मंजिल। पर इचिगो इची हमें सिखाता है कि जिंदगी वही है जो इस वक्त हमारे हाथ में है, न उससे कम न ज्यादा। अगर आप अभी इस पल को नहीं जिएंगे तो फिर कब? अगर आप अभी अपने बच्चों की हंसी को नहीं सुनेंगे तो कल वो बड़ी हो जाएंगी। अगर आप आज अपने माता पिता को पूरी तरह से नहीं देखेंगे तो कल वो तस्वीरों में रह जाएंगे। अगर आप आज खुद को नहीं पहचानेंगे तो कल आपकी पहचान आपके लिए ही अजनबी बन जाएगी। तो इस ऑडियो बुक में मैं आपको उसी कला से मिलवाऊंगा, हर पल को जीने की कला, हर लम्हे में जागने की हिम्मत और हर रिश्ते को इस एहसास के साथ निभाने की समझ कि ये मुलाकात दोबारा नहीं होगी। एक बार की मुलाकात, फिर कभी नहीं। कभी आपने ध्यान से चाय बनते हुए देखा है? पानी उबलता है, उसकी भाप हवा में तैरती है, पत्तियों की खुशबू कमरे को भर देती है और कप में डाली गई चाय धीरे धीरे ठंडी होने लगती है। ये पूरी प्रक्रिया किसी जादू से कम नहीं लगती अगर हम रुकें और देखें। जापान में यही रुकना, देखना और महसूस करना एक गहरी परंपरा बन चुका है, जिसे कहते हैं चाय सेरेमनी। लेकिन ये सेरेमनी कोई आम रस्म नहीं है। ये एक ध्यान है, एक श्रद्धा है, एक चेतावनी है कि ये पल, ये साथ, ये अनुभव फिर कभी नहीं दोहराया जाएगा। जब मेजबान चाय परोसता है और मेहमान उसे स्वीकार करता है तो दोनों ये मानकर उस क्षण में उतरते हैं कि ये मिलना एक बार का है, एक ऐसा अनुभव जो फिर कभी नहीं दोहराया जा सकता, चाहे वो वही लोग फिर कभी मिल भी जाएं। यही है इचिगो इची, एक जापानी विचार जो कहता है कि हर मुलाकात, हर क्षण, हर अनुभव जिंदगी में बस एक बार होता है। ये कोई शायरी नहीं है,
ये एक क्रांति है हमारी सोच में। हम रोजाना न जाने कितने लोगों से मिलते हैं, सैकड़ों चीजें करते हैं, लेकिन उन पलों को न तो हम महसूस करते हैं, न ही उन्हें कोई महत्व देते हैं, क्योंकि हमारे मन में ये विश्वास बैठा हुआ है कि ये सब फिर होगा। लेकिन सच्चाई ये है कि कुछ भी दोबारा नहीं होता। उसी तरह एक बार हाथ से निकला लम्हा दोबारा उसी तरह लौटेगा नहीं। न वही माहौल होगा, न वही मन, न वही ऊर्जा, न वही इंसान। आज आप जिससे मिल रहे हैं, वो दोस्त, वो बुजुर्ग, वो बच्चा, उस इंसान से अगली बार मिलने का कोई वादा नहीं है। ये मिलना, ये मुस्कुराना, ये बात करना, सब कुछ एक तरह की चाय सेरेमनी है, बिना कपों के, बिना विधियों के, लेकिन उतनी ही पवित्र। पर हमारी आदतें, हमारा माइंडसेट हमें इस सच्चाई से काट देता है। हम अक्सर मोबाइल में उलझे होते हैं, ध्यान कहीं और भाग रहा होता है, और सामने जो इंसान है, जो अनुभव है, वो बस एक और चीज़ बनकर रह जाती है। हम सोचते हैं कि बाद में समय निकालेंगे, बाद में ध्यान देंगे, बाद में जिएंगे। लेकिन इचिगो इची कहता है कि बाद में कुछ नहीं होता, सिर्फ अब होता है। इस वक्त जो सामने है वही जिंदगी है, बाकी सब या तो याद है या कल्पना। तो फिर हम हर दिन, हर रिश्ता, हर छोटी सी खुशी को ऐसे क्यों जीते हैं जैसे ये बस एक और पल है, एक और दिन है जिसे जैसे तैसे निकालना है। हमें ये क्यों नहीं सिखाया गया कि आज की चाय सिर्फ आज की है, आज की सांसें सिर्फ आज की हैं, और आज का मिलना सिर्फ आज के लिए है। क्या हम सच में इतने व्यस्त हैं कि जिंदगी को महसूस करने का वक्त नहीं निकाल सकते? इचिगो इची हमें सिखाता है कि हर मिलना एक अवसर है, खुद को खोलने का, दूसरे को अपनाने का, और इस पल की गहराई में उतरने का। चाहे वो एक अजनबी के साथ 10 सेकंड की मुस्कान हो या किसी दोस्त से घंटों की बातचीत, सब कुछ अमूल्य है, क्योंकि सब कुछ एक बार का है। जो बीत गया वो सपना था, जो आएगा वो भ्रम है। जिंदगी अजीब सी जगह बन गई है, या तो हम अतीत में उलझे रहते हैं या भविष्य की चिंता में डूबे रहते हैं। हम हर दिन शरीर से तो वर्तमान में होते हैं, पर दिमाग और दिल कहीं और होते हैं। हम बीती बातों को याद कर कर के दुखी होते हैं, काश ऐसा नहीं होता, अगर उस वक्त मैं ये कर पाता, क्यों उसने ऐसा कहा। ये सब यादें हमें किसी कैदी की तरह जकड़ लेती हैं, और अगर अतीत से निकल भी आए तो फिर भविष्य की अनिश्चितता, असफलता का डर, अकेले रह जाने की चिंता, पैसे की कमी, रिश्तों का टूटना, सेहत की चिंता, ये सब हमें उस वक्त में खींच लेते हैं जो अभी आया ही नहीं। हम लगातार 2 दुनियाओं में खींचते रहते हैं, एक जो बीत चुकी है और एक जो आई ही नहीं। और इस बीच जो असली दुनिया है वो छूट जाती है, वो है अब, यही पल, यही सांस, यही हार्ट बीट। इचिगो इची यही कहता है कि आपकी जिंदगी इस एक पल में है, अभी के इस क्षण में, जब आप ये शब्द सुन या पढ़ रहे हैं। ना तो वो बीती गलती अब आपके हाथ में है, नहीं वो आने वाली सफलता या विफलता आपके सामने है। आपके पास जो है बस यही अब है। लेकिन क्या आप इस अब को महसूस करता रहे हैं? क्या आप अभी अपने दिल की धड़कन सुन सकते हैं? क्या आप उस हवा को महसूस कर सकते हैं जो आपके चेहरे से टकरा रही है? क्या आप वो रोशनी देख सकते हैं जो इस कमरे को भर रही है? अगर नहीं तो आप असल में कहीं भी नहीं हैं, ना बीते में, ना आने वाले में, बल्कि बस एक भ्रम में तैर रहे हैं। जिंदगी तभी असली बनती है जब हम अपनी पूरी उपस्थिति के साथ उस पल में होते हैं, बिना किसी अफसोस, बिना किसी उम्मीद, बस उसी क्षण की सच्चाई को स्वीकार करते हुए। अतीत चाहे जितना भी सुंदर या दर्दनाक रहा हो, वो अब एक सपना बन चुका है। आप चाहें तो हर रात उसे दोहरा सकते हैं, उसे याद करके रो सकते हैं या मुस्कुरा सकते हैं, लेकिन आप उसे बदल नहीं सकते। और भविष्य, वो एक झूठा नक्शा है जो अक्सर वैसा निकलता ही नहीं जैसा आपने सोचा था। आप जितना उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, वो उतना ही फिसलता जाता है। जो बच्चे कल के लिए आज की नींद छोड़ देते हैं, वो बड़े होकर समझते हैं कि कल कभी आता ही नहीं। और यही सबसे बड़ा धोखा है। हम सब उस कल की तलाश में आज को बेचते जा रहे हैं जो कभी हमारी मुट्ठी में होता ही नहीं। अगर आप अभी इस वक्त ठीक से सांस नहीं ले पा रहे, अगर आप इस समय की गर्माहट नहीं महसूस कर पा रहे, अगर आप उस व्यक्ति को जो अभी आपके पास बैठा है पूरे मन से नहीं देख पा रहे, तो आप असल में जिंदगी से अनुपस्थित हैं। और जिंदगी बिना आपकी उपस्थिति के सिर्फ एक सतही दौड़ बन जाती है, जिसमें ना गहराई है, ना संतोष। हर सेकंड में जादू है, अगर हम उसे देखने की हिम्मत रखें। वो हिम्मत जो आपको धीमा कर दे, आपको रुकने दे, आपको इस पल को पकड़ने दे।
हिम्मत चाहिए उस गाने को दोबारा सुनने की जो आपको पुरानी याद दिला दे। हिम्मत चाहिए उस इंसान की आंखों में देखने की जिससे आप भागते हैं। हिम्मत चाहिए अपनी सांसों को गिनने की, अपनी धड़कनों को सुनने की। हर पल जिंदगी हमें एक ऑफर दे रही है, क्या तुम मुझे पूरी तरह जियोगे? और हम हर बार कह लेते हैं, अभी नहीं, मैं व्यस्त हूं। लेकिन सच ये है कि जितना वक्त आप सोचने में लगाते हो कि कब सही समय आएगा, उतना ही वक्त चुपचाप आपकी मुट्ठी से फिसलता जा रहा होता है। हम सोचते हैं कि जब सब सेट हो जाएगा तब जिएंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि कभी कुछ पूरी तरह सेट नहीं होता। जिंदगी कभी परफेक्ट नहीं होती, वो सिर्फ असली होती है। और असली चीजें गड़बड़ होती हैं, अधूरी होती हैं, बेतरतीब होती हैं। लेकिन अगर आप उन्हें उसी रूप में स्वीकार कर लो तो वे आपकी आत्मा को छू जाती हैं। इसलिए इचिगो इची आपको आमंत्रित करता है कि इस पल में लौटने के लिए, न किसी पुराने अफसोस के साथ, न किसी नए प्लान के साथ, बस खाली होकर, खुले होकर, पूरे दिल से। अभी अगर आप अपनी सांस पर ध्यान दें तो आपको जिंदगी का स्पर्श महसूस होगा। अगर आप किसी की मुस्कान में ठहर जाएं तो वो पल आपकी याद बन जाएगा। अगर आप कुछ सेकंड के लिए भी अपने दिमाग को चुप करा सकें तो अंदर की आवाज सुनाई देगी, और वो आवाज यही कहेगी, बस यही है, यही पल है, यही जिंदगी है। खुशियां कल के लिए मत टालो। हम इंसानों की एक अजीब आदत होती है, हम जिंदगी को जीने के बजाय उसे तयशुदा शर्तों के साथ टालते रहते हैं। हम सोचते हैं थोड़ा और पैसा आ जाए फिर चैन से जीऊंगा, काम खत्म हो जाए तो रिलैक्स करूंगा, एक बार सब सेट हो जाए फिर जिएंगे। पर क्या वो थोड़ा और पैसा कभी पूरा होता है? क्या वो काम कभी पूरी तरह खत्म होता है? क्या वो सब सेट वाला दिन कभी सच में आता है? नहीं, क्योंकि जैसे जैसे हम एक लक्ष्य तक पहुंचते हैं हम दूसरा खड़ा कर लेते हैं, और इस दौड़ में हमारी असली पूंजी, आज की खुशी, अभी की मुस्कान और इस वक्त की शांति हाथ से निकल जाती है। हम सोचते हैं कि हम खुशियां टाल रहे हैं, पर सच ये है कि हम उन्हें गंवा रहे हैं। इचिगो इची हमें याद दिलाता है कि जिंदगी किसी बाद में का इंतजार नहीं है। जिंदगी वही है जो अभी हो रहा है। अभी जो चाय आप पी रहे हैं, जो सूरज आपकी खिड़की से झांक रहा है, जो परछाई दीवार पर बन रही है, वो सब असल जिंदगी है। लेकिन अफसोस हम इन पलों को नजरअंदाज करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि ये सब तो चलता रहेगा। हम सोचते हैं अभी टाइम नहीं है, अभी तो काम है, अभी तो भागना है, और इसी अभी नहीं के चक्कर में हम जिंदा तो रहते हैं लेकिन जीते नहीं हैं। हम ऐसी मशीन बन चुके हैं जो कल के लिए प्रोग्राम्ड है पर आज के लिए बेहोश। हम में से कितनों को ये याद भी नहीं कि हमने आखिरी बार बिना किसी जल्दबाजी के खाना कब खाया था, कब हमने किसी गाने को सिर्फ सुनने के लिए सुना था बिना स्क्रॉल किए, कब किसी अपने की आंखों में बस चुपचाप देखा था बिना फोन उठाए, बिना सोचों में खोए। हम ये सब कल करने की सोचते हैं। हम सोचते हैं कि कभी समय मिलेगा तो आराम से बैठेंगे, परिवार के साथ वक्त बिताएंगे, अपने सपनों को जिएंगे, लेकिन वो कभी कभी नहीं आता। और जब आता है तब या तो हम बहुत थक चुके होते हैं या बहुत देर हो चुकी होती है। इचिगो इची कहता है, जो कर रहे हो उसे एक छोटा सा उत्सव बना दो। यानी अगर आप खाना बना रहे हैं तो उसमें सिर्फ नमक और मसाला ना डालिए, उसमें अपना मन, अपनी ऊर्जा और अपनी उपस्थिति डालिए। अगर आप बस में बैठे हैं तो फोन में डूबने के बजाय खिड़की से बाहर देखिए, लोगों को महसूस कीजिए, हवा को सूंघिए, क्योंकि ये क्षण दोबारा नहीं आएगा। हर रोज की जिंदगी में ऐसे हजारों पल होते हैं जो हमारे लिए छोटे त्योहार बन सकते हैं अगर हम उन्हें वैसे देखना सीख लें। समस्या ये नहीं कि हमारी जिंदगी में जादू नहीं है, समस्या ये है कि हम उसे पहचान नहीं पाते, और जब तक हम पहचानते हैं तब तक जादू बीत चुका होता है। इसलिए इचिगो इची आपको आमंत्रित करता है कि आप हर छोटी चीज में बड़ा अर्थ खोजें। कप में भरी चाय, बच्चे की मुस्कान, माँ की रेसिपी, दोस्त की हंसी, खुद की सांस, ये सब इवेंट्स नहीं हैं, ये सब जिंदगी के असली फेस्टिवल्स हैं। ज्यादातर लोग जिंदगी ऐसे जीते हैं जैसे वो किसी फ्लाइट का इंतजार कर रहे हों। वो स्टेशन पर बैठे हैं, टिकट उनके हाथ में है, लेकिन ट्रेन नहीं आई। वो सोचते हैं कि जब ट्रेन आएगी तब वो जीना शुरू करेंगे। लेकिन इचिगो इची कहता है, तुम अभी प्लेटफॉर्म पर हो, यहीं जी लो, क्योंकि क्या पता ट्रेन आए या ना आए, और अगर आ भी गई तो क्या उस पर चढ़ने की तैयारी तुमने आज की मुस्कान कुर्बान करके की है? हम हर चीज की कीमत तब समझते हैं जब वो छिन जाती है। रिश्ते, समय, सेहत, अवसर, हम उन्हें हल्के में लेते हैं ये सोचकर कि ये सब तो हमेशा रहेंगे, लेकिन कुछ भी स्थायी नहीं है। जो व्यक्ति आज आपके साथ बैठा है वो कल कहीं और हो सकता है। जो आपके पास है वो सब अस्थाई है, और इसी अस्थायित्व में ही असली सुंदरता है। और अगर आप इसे अभी नहीं देख पाए तो आगे जाकर बस अफसोस रहेगा। वो अफसोस जो कहेगा, काश मैं उस दिन थोड़ा रुक जाता, थोड़ा मुस्कुरा लेता, थोड़ा महसूस कर लेता। इसलिए आज से एक फैसला लीजिए, खुशियां टालनी नहीं हैं, जीनी हैं।
हंसी को फुर्सत पर मत छोड़िए, उसे आज के पल में शामिल कीजिए। प्यार जताने के लिए परफेक्ट मूड का इंतजार मत कीजिए, आज ही कहिए मैं तुम्हें प्यार करता हूं। अपने अंदर के बच्चे को जगा दीजिए और हर दिन में थोड़ा सा जादू खुद से जोड़ दीजिए, क्योंकि खुशियां ना तो कल मिलेंगी और ना ही कहीं बाहर छिपी हैं। वे यहीं हैं, अभी हैं, आपके हाथों में, आपकी सांसों में, आपकी नजरों के सामने। परफेक्ट नहीं, सच्चा पल चाहिए। हमारी जिंदगी एक अंतहीन रेस बन चुकी है, परफेक्शन की रेस। हम हर चीज को परफेक्ट बनाना चाहते हैं। तस्वीरें खींचते वक्त कई बार क्लिक करते हैं ताकि एक भी बाल उल्टा ना दिखे। कोई मेहमान घर आए तो सब कुछ सेट होना चाहिए, सोफे के कुशन, मेज की सजावट, मुस्कुराहट तक में एक संतुलन। रिश्तों में भी हम परफेक्ट साथी चाहते हैं, जो हमारी हर बात समझे, जो कभी गलती ना करे, जो हर बार हमें वैसा ही महसूस कराए जैसा फिल्मों में होता है। यहाँ तक कि अपनी भावनाओं को भी हम तब तक बांटना नहीं चाहते जब तक वो पूरी तरह तैयार ना हो जाएं। हम हंसी, आंसू, गुस्सा, मोहब्बत सब कुछ सोशल मीडिया की तरह फिल्टर करके पेश करना चाहते हैं। लेकिन सच तो ये है कि जिंदगी कभी परफेक्ट नहीं होती, और जो होता है वो जब सच होता है तभी उसका असर होता है। इचिगो इची हमें यही सिखाता है कि जिंदगी की असली सुंदरता उसके अधूरेपन में है, उसकी खामियों में, उसकी अनियोजित लहरों में। वो प्याली जो किनारे से टूटी हुई है, उसमें शायद वो कहानी है जो एक नई प्याली में कभी नहीं होगी। वो रिश्ता जो परफेक्ट नहीं है मगर जिसमें सच है, अपनापन है, वो किसी फिल्मी रिश्ते से कहीं ज्यादा गहरा है। जो पल हमारी योजना से नहीं हुआ, वो बारिश में फंसना, अचानक पुराने दोस्त से मिल जाना, बिजली चले जाने पर मोमबत्ती की रोशनी में खाना खाना, यही वो लम्हे हैं जो हमारे दिल में बस जाते हैं, क्योंकि अनप्लान्ड चीज़ों में ही अक्सर असली जिंदगी छुपी होती है। हम हर गलती को मिटाना चाहते हैं, हर कमजोरी को छुपाना चाहते हैं, लेकिन इचिगो इची हमें कहता है हर फ्लॉ में एक फ्लो होता है, यानी हर खामी अपने आप में एक रास्ता है किसी नई सीख का, किसी नई गहराई का। जब आप किसी से नाराज होते हैं और फिर सुलह होती है तो वो रिश्ता पहले से कहीं मजबूत बन जाता है। जब आप कोई बड़ी बात कहते कहते रुक जाते हैं और फिर कभी अचानक कह देते हैं तो वो पल क्लाइमैक्स बन जाता है। जिंदगी स्क्रिप्टेड नहीं है और शायद इसीलिए वो सुंदर है। परफेक्शन का पीछा करते हुए हम अक्सर प्रेजेंट मोमेंट को खो देते हैं। हम शादी की तस्वीरों को बेहतर बनाने में इतने लगे होते हैं कि शादी का असली आनंद छूट जाता है। हम किसी ट्रिप पर जाकर पूरे दिन कैमरा संभाले घूमते हैं ताकि एक बेहतरीन फोटो मिल जाए, लेकिन असल दृश्य आंखों से कभी नहीं देखा। हर बार जब हम परफेक्ट की तलाश में रियल को भूलते हैं, हम जिंदगी से थोड़ा और कट जाते हैं। हम खुद को ये कहने से रोकते हैं कि मुझे डर लग रहा है, मैं अकेला महसूस कर रहा हूँ, मैं जानता नहीं कि आगे क्या होगा। पर सच तो ये है कि जिंदगी की सबसे मजबूत और सबसे खूबसूरत भावनाएं इन्हीं अधूरी, असहज बातों में छुपी होती हैं। हम भूल जाते हैं कि इंसान रोबोट नहीं है, रिश्ते प्रोजेक्ट नहीं हैं और भावनाएं रिपोर्ट कार्ड नहीं हैं। कभी कभी चीजें सिर्फ इसीलिए होती हैं क्योंकि उन्हें होना था, चाहे वो पल टूटे हुए हों, अधूरे हों, बेतुके हों, लेकिन वो थे सचमुच के। और यही सच है जो हम अपने दिल में संजो कर रखते हैं। जब आप कोई अधूरी बात कहकर चुप हो जाते हैं, जब कोई अधूरी मुलाकात अधूरी ही रह जाती है, तब लगता है कुछ रह गया, और शायद वही कुछ ही तो सबसे गहरा था। इचिगो इची हमें बताता है कि हर पल, चाहे वो कितना भी बिखरा हुआ क्यों न लगे, पूर्ण हो सकता है अगर हम उसे पूरी तरह जिएं। हमें हर बार कोई ग्रैंड फिनाले नहीं चाहिए, कभी कभी एक अधूरी मुस्कान ही सब कुछ कह जाती है। हमें रिश्तों में पूरी समझदारी नहीं चाहिए, कभी कभी दो लोग बस एक दूसरे के पास बैठे रहें, यही काफ़ी है। हमें जिंदगी में हर सवाल का जवाब नहीं चाहिए, कभी कभी जवाब ना होना ही हमें भीतर तक झांकने का मौका देता है। तो अब जब आप अगली बार किसी चीज़ को परफेक्ट बनाने की कोशिश करें, तो एक पल रुकिए और खुद से पूछिए, क्या मैं सच को छोड़कर सुंदरता के भ्रम का पीछा कर रहा हूँ? क्या मैं उस टूटी हुई प्याली को फेंकने वाला हूँ जिसमें अब तक की सबसे अच्छी चाय बनी थी? क्या मैं उस पल को टालने वाला हूँ जो अधूरा है मगर दिल से जुड़ा है? जिंदगी को परफेक्ट मत बनाओ, उसे सच्चा बनाओ, क्योंकि यादें परफेक्ट नहीं होती, वो बस गहरी होती हैं। और गहराई आती है अधूरेपन से, अचानक से, बिना प्लान के, बिना रीटच किए। जो चीज़ें हमें तोड़ती हैं वहीं से हम जुड़ना सीखते हैं, जो लम्हे हमें रोकते हैं वहीं से हम बहना सीखते हैं, जो कमियां हमारे भीतर हैं वही हमें इंसान बनाती हैं। पूरी तरह मौजूद रहो, यही असली क्रांति है।
आज की दुनिया में सब कुछ तेजी से बदल रहा है। मोबाइल स्क्रीन हर सेकंड कुछ नया परोसती है, काम की मेल्स कभी बंद नहीं होती और हमारे दिमाग हर वक्त 5 अलग दिशाओं में दौड़ रहे होते हैं। हम एक साथ खाना खा रहे होते हैं, फ़ोन चला रहे होते हैं, टीवी चल रहा होता है और सोच कहीं और चल रही होती है। हम यहाँ होते हुए भी यहाँ नहीं होते। हमारी मौजूदगी अधूरी होती है, बंटी हुई होती है और शायद यही हमारी सबसे बड़ी हार है। क्योंकि जब आप कहीं पूरी तरह मौजूद नहीं होते तो आप असल में कहीं भी नहीं होते। आप बस गुजर रहे होते हैं, दिन, पल, रिश्तों, खुद से, सब कुछ छूते हुए लेकिन किसी से जुड़े बिना। और यहीं पर इचिगो इची हमें झंझोड़ता है और कहता है, पूरी तरह मौजूद रहो क्योंकि यही असली क्रांति है। आज के इस डिजिटल युग में जहां सब कुछ द्रुत गति से आगे बढ़ रहा है, जहां सब भाग रहे हैं, ध्यान देना, पूरी तरह किसी पल में डूब जाना एक सुपर पावर बन चुका है। जब आप किसी को सच में सुनते हैं, बिना बीच में बोलने की तैयारी किए, बिना मोबाइल चेक किए, बिना टाइम का ख्याल रखे, तब आप उस इंसान को वो सम्मान दे रहे होते हैं जो शायद उसे हजारों शब्दों से नहीं मिल सकता। जब आप खाना खाते वक्त सिर्फ खाने पर ध्यान देते हैं, उसके स्वाद, उसकी खुशबू, उसकी बनावट, तब आप सिर्फ पेट नहीं भरते, आप आत्मा को तृप्त करते हैं। जब आप किसी किताब को पढ़ते हुए उसमें खो जाते हैं तो शब्द आपको बदलने लगते हैं। पर यह सब तभी मुमकिन है जब आप एक बार में सिर्फ एक चीज़ करें, जब आप पूरा खुद उस लम्हे में मौजूद रहें। पर हम क्या करते हैं? हम मल्टीटास्किंग को गर्व की बात समझते हैं। हम सोचते हैं कि जितना ज़्यादा एक साथ करेंगे उतना सफल बनेंगे, लेकिन सच ये है कि मल्टीटास्किंग हमें सतही बनाती है। हम हर चीज़ को आधा अधूरा करते हैं। कोई भी अनुभव हमारी रूह तक नहीं पहुंच पाता क्योंकि हमने उसे पूरी तरह महसूस ही नहीं किया। हम कभी पूरी तरह अपने पार्टनर के साथ नहीं होते, कभी बच्चों के साथ सिर्फ उनके लिए नहीं होते, कभी खुद के साथ भी ईमानदारी से नहीं बैठते। हम सिर्फ हाजिर होते हैं, मौजूद नहीं। इचिगो इची हमें इस भीड़ भाड़ और शोर से बाहर खींच कर लाता है और कहता है, जो कर रहे हो उसमें पूरी तरह मौजूद रहो। अगर बात कर रहे हो तो बस बात करो। अगर हंस रहे हो तो दिल खोल कर हंसो। अगर रो रहे हो तो आंखों से बहने दो। अगर अकेले हो तो खुद से भागो मत। हर चीज़ को उसी समय पूरी तरह जियो। यही है असली माइंडफुलनेस। यही है जिंदा होने का मतलब। यही है वो मोनो लिविंग जो इचिगो इची सिखाता है। एक समय पर एक चीज़, लेकिन पूरी गहराई से। जब आप किसी के साथ होते हैं और उनकी आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं, बिना घड़ी देखे, बिना नोटिफिकेशन चेक किए, तब एक सच्चा रिश्ता जन्म लेता है। जब आप सुबह की चाय पीते वक्त सिर्फ चाय की गर्मी को महसूस करते हैं तो वो पल साधारण नहीं रहता, वो ध्यान बन जाता है। जब आप गाड़ी चलाते वक्त सिर्फ सड़क पर ध्यान देते हैं तो आप एक तरह से अपने मन को भी रास्ता दे रहे होते हैं, ध्यान केंद्रित करने का, शांति पाने का, असल में जीने का। और यही है असली क्रांति। क्योंकि आज जब पूरी दुनिया सतही बन चुकी है, गहराई से जीना ही विद्रोह है। आज जब ध्यान भंग करना सबसे आसान काम है, ध्यान टिकाना सबसे बड़ी शक्ति है। और ये शक्ति आपके भीतर पहले से मौजूद है, बस आपको उसे बाहर निकालने की हिम्मत करनी है। आप हर दिन सैकड़ों बार उस मोड़ पर खड़े होते हैं जहां आप तय करते हैं कि आप पूरी तरह मौजूद रहेंगे या फिर खुद से और जिंदगी से कटे रहेंगे। तो एक बार के लिए मोबाइल बंद कर दीजिए। सोशल मीडिया, ईमेल, उलझने, सबको कुछ देर के लिए ब्रेक दे दीजिए और बस उस चीज़ के साथ रहिए जो अभी आपके सामने है। वो इंसान, वो एहसास, वो काम, वो सांस, जो भी हो, बस उसमें उतर जाइए। आपको लगेगा जैसे किसी ने जिंदगी को म्यूट कर दिया है और अचानक उसकी असली धुन सुनाई देने लगी है। एक अजीब सी शांति, एक कच्चा सा सुकून, एक अपनेपन का एहसास। यही मिलना है खुद से। हर पल को मास्टरपीस बना दो। अपने दिन को यूं मत जियो जैसे बस निपटा रहे हो। सुबह उठे, अलार्म बंद किया, फोन देखा, नाश्ता किया, काम पर निकले, फॉर्मेलिटी पूरी की, कुछ मुस्कुराए, कुछ झुंझलाए और दिन खत्म। क्या यही है जीना? क्या हम हर दिन को बस एक और टू डू लिस्ट समझकर काटते रहेंगे? इचिगो इची कहता है कि हर दिन एक नया मंच है और तुम उसके नायक हो, उसकी रोशनी हो, उसकी आवाज़ हो। हर पल को ऐसा जियो जैसे वो कोई बड़ा इवेंट हो, क्योंकि असल में यही इवेंट है, यही स्टेज है और यही जिंदगी है। आप सोचते हो कि बड़ी चीज़ें ज़िंदगी बदलेंगी, कोई बड़ी नौकरी, कोई बड़ी उपलब्धि, कोई खास दिन, पर ज़िंदगी असल में बदलती है छोटे पलों के एहसास से, जब आप उन्हें अपनी पूरी मौजूदगी के साथ जीते हो। सोचिए वो पहली कॉफ़ी की चुस्की जिसमें नींद तोड़ने की ताकत होती है, लेकिन अगर आप उसे फ़ोन देखते हुए पी जाएं तो उसका स्वाद भी खो जाता है। वो दोस्त की हंसी जो शायद रोज़ नहीं सुनाई देती, लेकिन जब आती है तो आपके दिल में कुछ खोल देती है। वो पुराना गाना जो आपको बचपन में ले जाता है, जहां माँ की रसोई थी, पापा की पुकार थी और आप खुद थोड़े मासूम थे। ये सब छोटी बातें नहीं हैं, यही असली ज़िंदगी है। और अगर आपने इन पलों को ध्यान से नहीं जिया तो आपने उस दिन की आत्मा खो दी। हम में से बहुत से लोग इस गलतफहमी में जीते हैं कि बाद में वक्त होगा, बाद में रिलैक्स करेंगे, बाद में यात्रा करेंगे, बाद में जिएंगे। पर सच ये है कि हम जितना भी प्लान करें, जिंदगी अपनी मर्जी से चलती है और जब वो चल रही हो तब उसमें शामिल होना, उसे महसूस करना, यही है हर पल को मास्टरपीस बनाना।
जब आप खाते समय सिर्फ खा रहे होते हैं तो खाना भी पूजा बन जाता है। जब आप किसी से बात करते हुए सिर्फ सुन रहे होते हैं तो संवाद एक रिश्ता बन जाता है। जब आप सड़क पर चलते हुए आसमान को देख लेते हैं तो वो नीला रंग आपकी आत्मा को रंग देता है, और यही वो पल होते हैं जो आगे चलकर आपकी यादों की सबसे चमकदार तस्वीरें बनते हैं। इचिगो इची बार बार कहता है, पल को पकड़ लो इससे पहले कि वो हवा हो जाए, क्योंकि एक बार जब वो लम्हा गुजर जाता है तो फिर वो सिर्फ एक स्मृति बन जाता है और यादों को बदलना हमारे हाथ में नहीं होता। हम सिर्फ इस वक्त को जी सकते हैं, इस वक्त को चुन सकते हैं, इस वक्त को एक मास्टरपीस बना सकते हैं। और ये मास्टरपीस कोई बड़ा चित्र नहीं होता, ये एक पंक्ति भी हो सकती है, एक मुस्कुराहट, एक आहट, एक सांस जो पूरी तरह से जिया गया हो। इसका मतलब ये नहीं कि हर वक्त कुछ बड़ा करना है, इसका मतलब है जो भी करो पूरी आत्मा से करो। अगर चल रहे हो तो चलने को महसूस करो, अगर थक गए हो तो थकने को भी गले लगाओ, अगर दुख में हो तो उसे भी दबाओ मत, उसे भी जगह दो, क्योंकि हर भावना, हर एहसास, हर अनुभव जिंदगी की पेंटिंग का एक रंग है, और अगर कोई भी रंग छूट गया तो तस्वीर अधूरी रह जाएगी। तो अब जब आप ये सुन चुके हैं, क्या आप आज को वैसे ही जिएंगे जैसे हर दिन जीते आए हैं? क्या आप फिर से वही अलार्म बंद करके बेमन से उठेंगे, वही पुराने शिकवे मन में लिए चाय पिएंगे, वही मशीन जैसा रूटीन दोहराएंगे, या फिर इस एक बार आप जागेंगे? आप उस लम्हे की अहमियत को समझेंगे जो अभी आपकी मुट्ठी में है, जो ना बीते कल का हिस्सा है, ना आने वाले कल की गारंटी है, बल्कि एक ऐसा उपहार है जो सिर्फ और सिर्फ आपको मिला है, सिर्फ आज के लिए। सोचिए कितनी बार आपने अपनी जिंदगी को टाला है, अभी नहीं फिर कभी, थोड़ा वक्त मिल जाए तो, सब ठीक हो जाए तो, पर अब समझो कुछ भी स्थायी नहीं है, ना लोग, ना हालात, ना आप खुद। हर चीज बदल रही है, हर लम्हा गुजर रहा है, और जो आपके पास है वो सिर्फ अब है। इचिगो इची हमें यही सिखाता है कि जिंदगी को टालने से ज्यादा खतरनाक कोई आदत नहीं होती, क्योंकि हम जितनी बार आज को डालते हैं हम अपनी जिंदगी के हिस्से खोते जाते हैं। जो हंसी आज रुकी वो कल नकली हो सकती है, जो बात आज नहीं कही वो कल बहुत देर की हो सकती है, जो साथ आज मिला है वो कल सिर्फ याद बन सकता है। इसलिए कोशिश करो, आज किसी को पूरी तरह सुनो, उसका चेहरा देखो, उसकी आवाज सुनो, उसकी चुप्पी भी समझो। वो दोस्त, वो साथी, वो माँ बाप, वो बच्चा, जो भी आज आपके सामने है उसे महसूस करो। फोन से दूर हो जाओ, ध्यान भटकाने वाले विचारों को थोड़ी देर के लिए ब्रेक दे दो, और बस एक इंसान की मौजूदगी में खुद को पूरी तरह उतार दो। फिर एक पल को पकड़ो, कोई भी पल, वो पहली धूप की किरण, वो चाय की भाप, वो किसी पुराने गाने की शुरुआत, और उस पल में खुद को खो दो, बिना प्लान बनाए, बिना सोच के, बिना चिंता के, बस उस एक पल में पूरी तरह मौजूद हो जाओ, क्योंकि यही वो पल है जो दोबारा नहीं आएगा। यही वो एहसास है जो आने वाले सालों में आपकी सबसे कीमती याद बन सकता है। मुझे उम्मीद है आपको ये बुक समरी ज़रूर पसंद आई होगी। ऐसी ही और लाइफ चेंजिंग बुक समरी सुनते रहने के लिए हमारे चैनल बुक जोन को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक, शेयर करें। कमेंट्स में हमें ये ज़रूर बताएं कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। बुक समरी आखिर तक सुनने के लिए शुक्रिया।